हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 से लेसन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो रैम्बो की लेसन नंबर 2 है। उस लेसन का नाम केयरिंग फॉर योर सेल्फ है। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और इसके हिंदी एक्सप्रेशन को देखते हैं कि यहाँ पर हिंदी एक्सप्रेशन में क्या बताया गया है। यहाँ पर केयरिंग फॉर योर सेल्फ का मतलब होता है तुम्हें अपने आप की जो है देखभाल करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप की जो है साफ सुरक्षा रखनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, एक खुशी से भरे जीवन को और जो है स्वस्थ से भरे जीवन को जीने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, यह ज़रूरी है कि हम अपने आप की जो है देखभाल करें। ओके, टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, एक खुशी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने आप की जो है देखभाल करें, केयर करें। वी शुड हैव गुड क्लीन हैबिट, हमें अच्छी साफ सुरक्षा वाली आदतों को अपनाना चाहिए। वी मस्ट ब्रीथ एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स, और हमें प्रतिदिन जो है, हालांकि प्रतिदिन इसमें नहीं बताया गया है पर मैं बता रहा हूँ कि हमें प्रतिदिन जो है साफ सुथरे कपड़े पहनने भी चाहिए। वी मस्ट बीथ का मतलब होता है स्नान करना, BATHE, ठीक है। वी मस्ट बेथ एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स, और हमें जो है प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े को पहनना भी चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ, ठीक है। यहाँ देखिए, हमें अपने दांतों में जो है ब्रश भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं जो ब्रश नहीं करते हैं, तो ये एक्चुअली बुरी आदत होती है। हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, तो इसलिए हमें प्रतिदिन जो है अपने दांतों में ब्रश भी करना चाहिए। कट आवर नेल्स, अपने नाखूनों को काटना चाहिए, ठीक है। नेल्स का मतलब होता है नाखून। एंड कम्ब आवर हेयर, और अपने बालों को जो है झाड़ना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि नाखून को अगर आप लोग नहीं काटते हैं तो सभी लड़के जानते हैं, आप लोग क्लास 6 में आ चुके हैं, सबको पता भी होगा कि जो है नाखून में बहुत तरह के कुछ जो कीटाणु होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, पर वो हमारे जब कभी भी हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे नाखून के और हमारे भोजन की सहायता से जो है वो हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं, और इससे हम जो है बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने नाखून को काट लेना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने बालों में कंघी भी करना चाहिए। आगे देखिए, वी शुड ऑलवेज कीप आवर बुक्स, टॉयज, शूज एंड क्लॉथ्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, ठीक है। यहाँ की लाइन को आप लोग समझिए, थोड़ा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर लाइन बता रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज कीप, हमें हमेशा रखना चाहिए, और बुक्स, अपने किताबों को, खिलौनों को, जूतों को, यहाँ पर देखिए शूज यानी जूते, टॉयस यानी खिलौने, एंड क्लॉथ्स और कपड़ों को, इन देयर प्रॉपर प्लेस यानी उनके अस्थायी जगह पर, ठीक है। हमें किताबों को उनके अस्थायी जगह पर रखना चाहिए, खिलौनों को उनके अस्थायी जगह पर रखना चाहिए, जूतों को उनके अस्थायी जगह पर रखना चाहिए, सही जगह पर रखना चाहिए, और जो है कपड़ों को भी उनके सही जगह पर ही रखना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं कि खिलौना जहाँ रखना हो वहाँ पर आप जूते रख दें, और जहाँ पर जूते रखना हो वहाँ पर आप कपड़े रख दें, तो ये भी जो है एक तरह से बुरी आदत है। हमें अच्छी आदत को अपनाना चाहिए और उनके जो है सही चीज़ों के जगह पर सही चीज़ों को ही रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो कीप थिंग अराउंड अस नेट एंड क्लीन, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वी शुड ऑल्सो कीप थिंग्स अराउंड अस नेट एंड क्लीन, हमें अपने मतलब चारों तरफ, ठीक है, हमें अपने अगल बगल की चीज़ों को साफ सुथरी रखनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरी भी रखनी चाहिए। वी शुड थ्रो, देखिए थ्रो का मतलब होता है फेंक देना, ठीक है। तो वी शुड थ्रो द गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, ठीक है। तो वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, डस्टबिन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ादान, ठीक है। तो हमें कूड़ा कचड़ा को कूड़ादान में डाल देना चाहिए। ओके, यहाँ देखिए नीचे यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी है
टू ईट फ्रेश फूड, साफ सुथरे भोजन को करना, ठीक है। यह एकदम आवश्यक है कि आप साफ सुथरे भोजन को कीजिए एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, और साफ सुथरे पानी को पीजिए, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट फ्रेश फूड, यह आवश्यक है कि हम साफ सुथरे भोजन करें। साफ सुथरे भोजन का मतलब ये है कि हम ताज़ा भोजन करें, ठीक है। जो एकदम बिल्कुल अभी बन करके निकला हो वैसा ही भोजन ना कर लें, ठीक ना, ताज़े भोजन करें। एंड क्लीन ड्रिंक वाटर, और जो है साफ़ सुथरी पानी को पिएं, ठीक है, जो बिल्कुल जो पूरी तरह से साफ़ हो। फूड शुड ऑलवेज बी कवर्ड, भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, या भोजन हमेशा ढका होना चाहिए। मैनी हार्मफुल थिंग्स, बहुत हानिकारक चीज़ें कैन गेट इनटू ओपन फूड, बहुत सारी हानिकारक चीज़ें खुले भोजन में आ सकती हैं या पड़ सकती हैं, जैसे मॉस्किटो, मच्छर आ सकता है, फ्लाइज, मक्खियाँ आ सकती हैं, कॉकरोच पड़ सकते हैं, इवन यहाँ तक कि लिजार्ड एंड जर्म्स, यहाँ तक कि कीटाणु और जो है लिजार्ड और छिपकली गेट इनटू ओपन फूड, ये भी जो है खुले भोजन में आ सकती हैं। यहाँ देखिए कितनी बढ़िया बात बताई गई है। यहाँ पूरी तरह से इसमें समझाया गया कि हमें जो है खाने को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हानिकारक चीज़ें जैसे मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोच, यहाँ तक कि लिजार्ड या कीटाणु भी जो है, जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु भी खुले भोजन में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए हमें भोजन को ढक कर रखना चाहिए। डस्ट कैन ऑल्सो फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। डस्ट का मतलब होता है धूल, तो डस्ट कैन ऑल्सो फॉल ऑन इट, यहाँ तक कि धूल भी जो है इस खुले भोजन में आ सकते हैं, पड़ सकते हैं। ऑल दीज कैन मेक अस सिक का मतलब होता है बीमार। अगर आप लोग जानते हैं कि इल का मतलब बीमार होता है, तो सिक का भी मतलब बीमार होता है, ठीक है, SICK, सिक। अब देखिए ऑल दीज कैन मेक अस सिक, और ये सारी चीज़ें मिल करके हमें बीमार बना सकती हैं। सो इसलिए प्लेट्स, ग्लासेस एंड स्पून्स शुड ऑल्सो बी क्लीन्ड, इसलिए प्लेटों को, गिलासों को, स्पून्स, चम्मचों को, यह पून है, स्पून मीन्स चम्मच होता है, चम्मचों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। इन्हें जो है साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो इनके जरिए हमारे खाने में जो है कई तरह की जो है कीटाणुएं आ सकती हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ देखिए थोड़ी सी और इस लेसन में बच चुकी है, थोड़ा सा और बच चुका है इसमें। तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, बिफोर, पहले, एंड आफ्टर, और बाद में, ईटिंग समथिंग, ठीक है। कुछ खाने के पहले और खाने के बाद हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों में, हैव जर्म्स, कीटाणु होते हैं, विच कैन मेक अस सिक, जो हमें बीमार बना सकते हैं, या जो हमें बीमार बनाने के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हमें कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए, और खाने के तत्पश्चात यानी जस्ट आफ्टर हमें अपने हाथों को धो भी लेना चाहिए, क्योंकि गंदे हाथों में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमें बीमार बना सकते हैं। तो आई होप ये जो क्लीनिंग आवर क्लीनिंग फॉर योर सेल्फ जो ये लेसन था, ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से समझ में आया भी होगा। तो अब जो इसका ये क्वेश्चन आंसर रह गया है वो मैं किसी वीडियो में आप लोग को अपलोड करके बता दूंगा, और ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।